श्री राधे राधे। भक्तों, कोई विशिष्ट शक्ति का जब अवतरण होता है तो महान महान संत लोग पहचान लेते हैं, सामान्य मनुष्य भले न पहचाने। अब आप ये समझिए कि श्री हरि बाबा जी महाराज जो अपने बांध पर श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली, जिनको जगन्नाथ प्रसाद भी कहा जाता था, कोई जगन्नाथ दास जी कहता था, कोई जगन्नाथ प्रसाद जी, भक्तमाली जी नाम से प्रसिद्ध थे। बड़ा सम्मान था श्री वृंदावन धाम में उनका। वो हरि बाबा के बांध पर हर वर्ष कथा करते थे, कभी भागवत की, कभी भक्तमाल की। भक्तमाल की कथा विशेष थी उनकी। उन्हीं से श्री गणेश दास जी ने, मामा जी ने, बड़े बड़े महान संतों ने भक्तमाल पढ़ा था। मैंने भी 2-3 बार उनका दर्शन किया था। उनके चरणों में संत लोग बैठे रहते थे, भक्तमाल सुनते थे। तो आपको आश्चर्य होगा, हरि बाबा जी की चरित्र आप पूरा सुन चुके हैं 34 भाग में। श्री जगन्नाथ भक्तमाली जी, जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली, जो ज्ञान गुदड़ी वाले थे, वृंदावन को तो सब लोग जानते हैं उनको। अभी भी उनका घर है ज्ञान गुदड़ी के बिल्कुल एक किनारे पर है। तो महाराज वो बताते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि एक बार हरि बाबा जी उनको लिवा ले गए थे श्री कार्तिकेय स्वामी का दर्शन कराने के लिए। भक्तमाली जी को बोले, हरि बाबा जी चलो एक महान संत का दर्शन कराएं आपको। तो उस समय वृंदावन में रमण रेती में विराजमान थे। आज रमण रेती जो मोहल्ला है ऐसा मत समझना आप। उस समय एक अद्भुत कुंजों निकुंजों, आप झाड़ी भी कह सकते हैं, उनका समुदाय था यमुना जी की रेती में। राधा टीला के निकट का जो एरिया है वो पूरा बहुत दूर तक कोई भवन वहाँ नहीं होता था। अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो आप समझ नहीं पाएंगे देखकर। मैंने दर्शन किया था उस समय का। तो वहाँ पर वो रेती में बैठे हुए महाराज जी कार्तिकेय जी थे। उनका दर्शन कराने के लिए श्री हरि बाबा जी महाराज भक्तमाली जी को ले गए थे। और वो कहते थे भक्तमाली जी कि उनका दर्शन करके ऐसा मालूम होता था कि श्री वशिष्ठ मुनि पुनः प्रकट हो गए हैं। और भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि उड़िया बाबा आश्रम में उस समय श्री हरि बाबा भी होते थे। तो हरि बाबा का आश्रम अलग जो है वो नहीं बना था। तो वहाँ पर भक्तमाल की कथा उड़िया बाबा आश्रम में भक्तमाली जी करने के लिए आते थे। मेरे पास में ही है उड़िया बाबा का आश्रम। तो श्री भक्तमाली जी कथा करते थे और उस समय स्वामी कार्तिकेय जी आते थे कथा सुनने के लिए। लेकिन भक्तमाली जी का ध्यान उधर जाता नहीं था, तो इसलिए पहचानते नहीं थे। और जब वहाँ हरि बाबा ने दर्शन उनको कराया तो कहा कि ये तो आते हैं कथा में, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो भक्तमाली जी का कहना था कि ये ऋषि के अवतार थे। और वो कहते थे कि बहुत से सज्जनों को भवसागर से पार किया इन्होंने। और महाराज उनकी एक कृपा पात्रा थी, एक महान भागवत भक्ता, इनके विषय में आगे मैं आपको सुनाऊंगा। उनको किशोरी जी कहा जाता था। और बहुत अधिक उनका वात्सल्य था उनके प्रति।
उनका भी दर्शन किया था भक्तमाली जी ने और श्री हरि बाबा जी ने। अब मैं आपको लेकर के उस जगह चल रहा हूँ जहाँ आप कल श्रवण कर रहे थे, लक्ष्मण झूला के पास जंगल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज वृक्ष के नीचे रहा करते थे और अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी उनका शिष्य बनने के लिए बहुत मजबूती के साथ पक्का निश्चय करके चरणों में पहुंचे थे। बहुत परीक्षा लिया था महाराज जी ने, कार्तिकेय जी ने, लेकिन अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी डिगे नहीं और यहाँ तक कह दिया श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने कि अरे मैं यहाँ से चला जाऊंगा, हमेशा थोड़ा यहाँ रहूंगा पेड़ के नीचे, मैं तो विचरण करने वाला हूँ, कहीं भी चला जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? मेरे पीछे पड़े हो, मैं यहाँ कहाँ मिलूंगा रोजाना तुम्हें? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा यदि आप यहाँ से कहीं चले जाएंगे तो हम आपको खोजेंगे और जहाँ होंगे कभी तो खोज कर पहुँच ही जाएंगे। और जब उन्होंने कहा कि मेरे भजन में बाधा पड़ रही, तुम जाओ भी यहाँ से, तब वो उस आश्रम में चले गए जहाँ रहते थे। वहाँ मंदिर की सेवा करते थे, बहुत सेवा कार्य करते थे ब्रह्मचारी जी। लेकिन वहाँ लोगों को धीरे धीरे पता चल गया था कि अब ये मंदिर आदि की सब सेवा से जब मुक्त होते हैं लगभग दिन में 2 बजे, तब ये जंगल जाते हैं और वहाँ कोई एक अवधूत संत हैं, उनके पास पहुँचते हैं। ये महंत जी से आश्रम के कर्मचारियों ने बताया। तो महाराज फिर उन्होंने पूछा महंत जी ने कि आप कहाँ जाते हैं जंगल में? तो एक ने बताया कि महाराज जी रोजाना जाते हैं सब सेवा निपटाने के बाद। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा स्वामी जी महाराज मैं जाता हूँ एक बहुत विरक्त संत उनका दर्शन करने, तो सब सेवा यहाँ का निपटा करके तब जाता हूँ। तो उन्होंने महंत जी ने कहा कि मुझे पता चला है कि आप यहाँ का छोड़ करके वहाँ आप जंगल में रहना चाहते हैं, क्या बात है बताओ। तब महंत जी से ब्रह्मचारी जी ने कहा, अनंत प्रकाश जी ने, कि महाराज जी मुझे उनसे धारणा ध्यान और समाधि सीखनी है। आप धारणा ध्यान और समाधि मुझे सिखा सकें तो मैं यहाँ आपके पास रहूं। तो महंत जी ने कहा नहीं, मैं तो ये नहीं सिखा पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा ध्यान आता है लेकिन धारणा ध्यान और फिर समाधि में डूबना ये सब नहीं आता मुझे, और मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो ये तुम्हारा ऐसा ही निश्चय है तो वो अपनी सेवा में ले तो जा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समाधि तो नहीं तुम्हारे लगवा सकता हूँ। इस प्रकार से बहुत सी परीक्षाओं के बाद स्वामी कार्तिकेय जी ने अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी को स्वीकार किया था। लेकिन फिर भी पूछा उन्होंने कि तुम मंदिर छोड़ के आ रहे हो तो वहाँ की सेवा कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा मंदिर में जो कुछ सेवा का कार्य था वहाँ के लोगों ने मेरी प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया, अब मैं उस जिम्मेदारी से मुक्त होकर के आया हूँ आपके चरणों में। महंत जी भी दर्शन करने के लिए आए और जब उन्होंने भी कह दिया कि महाराज जी ये हमारे आश्रम के पुजारी अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी आपका शिष्य बनना चाहते हो, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, तब श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने दीक्षा देने की कृपा की और उनकी दीक्षा प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए अनंत ब्रह्मचारी जी। और फिर अब तो गुरु हो गए स्वामी
कार्तिकेय जी महाराज। और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अच्छा ठीक है, तुम साधना करो, अब भोजन प्रसाद पाओ, तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ति होगी, चिंता मत करो। और फिर इसके बाद वो जो नियम था सन्यासी लोगों का, वहाँ बहुत से सन्यासी दूर दूर रहते थे जंगल में, जो महाराज कार्तिकेय जी के पास आया करते थे, भिक्षा लेकर के आते थे लोग, और अपनी अपनी भिक्षा की रोटियों को पहले महाराज जी के चरणों में रखते थे और महाराज जी से प्रार्थना करते कि थोड़ा आप ग्रहण कर लीजिए। तब संतों की लाई हुई भिक्षा वाली जो रूखी सूखी रोटी होती थी, उसी को पाते थे स्वामी कार्तिकेय जी, रूखी सूखी वाली रोटी। और आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी को जो ताजी रोटी, स्निग्ध, मधुर और अच्छे भोज्य पदार्थ होते थे, वो और कुछ संतों को खिला देते थे, स्वयं नहीं पाते थे। कार्तिकेय जी महाराज तो रूखी सूखी रोटी थोड़ी सी पा लेते थे, संतों ने जब उनसे प्रार्थना किया तो इतना कर लेते थे बस। और अच्छे प्रतिष्ठित संत लोग भी आते थे उनके चरणों में, जंगल में वहाँ। इस प्रकार से स्वामी कार्तिकेय जी के दिशा निर्देश में बहुत से सन्यासी लोग रहते थे जंगल में। और भिक्षा का नियम भी महाराज जी ने, अर्थात कार्तिकेय जी महाराज ने ही बनाया था कि जब भिक्षा लेने आप लोग जाएंगे तो जिस गृहस्थी के घर का द्वार खुला हो उसी के घर भिक्षा लेंगे। दरवाजा खटखटा के दरवाजा नहीं खुलवाना आपको, किसी का दरवाजा खुला हुआ हो वहाँ पर आप जाएंगे। और बहुत गरीब की झोपड़ी हो तो उसके यहाँ से भिक्षा आपको नहीं लेना है, क्योंकि उससे उसको, उनके बच्चों को तकलीफ हो जाएगी। 3, 5 या 7 घरों से भिक्षा करो, द्वार पर जाकर भवती भिक्षाम देहि, अर्थात माँ भिक्षा दीजिए, ये केवल 3 बार कहोगे और उनके परिवार, रिश्तेदार, घर की कोई बात नहीं करोगे। गाय का दूध जितनी देर में निकल आता है, एक गाय का उतनी देर ही इंतजार करोगे, उससे ज़्यादा नहीं खड़े होना। कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना, सत्कार करे तो भी उसकी उपेक्षा कर देना, सत्कार से प्रसन्न नहीं होना है। और स्वामी कार्तिकेय जी कहते थे भिक्षा का अन्न तो बहुत पवित्र है, लेकिन उसका अधिकारी वो होता है भिक्षा के अन्न का जिसने जिह्वा के स्वभाव को जीत लिया है। भिक्षा के लिए जाते समय संकल्प या भावना मत रखो कि आज अच्छी भिक्षा मिलनी चाहिए, बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ भिक्षा में मिले, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। और यदि पहले मना करके कोई पुनः बुलाए तो अवश्य जाकर भिक्षा लो। ये मत कहो कि आपने पहले तो मना कर दिया, भगाया, फिर बुला रहे हो। वो कहते थे जैसे कुत्ते को डंडा मार के भगा देने पर भी फिर रोटी दिखाने पर बुलाया जाता है तो आ जाता है, ऐसे अमानी बनो। कोई मारे या गाली दे तो नीचा सिर करके उसके क्रोध को सहन कर लो, उत्तर मत दो, और 4 हाथ के बराबर तक ही देखो आगे। और जो भिक्षा यदि माता कोई दे रही है तो उसको जगत जननी मानो कि साक्षात जगदम्बा भिक्षा दे रही हैं। मान बढ़ाई के लोभ से अपने को दूर रखो। और खाली रोटी देने के बाद दाल शाक दे, महाराज बड़ी कठिन बात कह दिया था महाराज जी ने कि खाली रोटी देने के बाद दाल शाक दे तो उसको मत लो और न कोई चीज मांगो। मधुकरी भिक्षा को गंगा या किसी स्थानीय सुलभ नदी के जल से धो लो, और जिसके घर में कोई शोक हो गया हो वहाँ भिक्षा नहीं लेने जाओ।
और कुछ अपमान होने पर मिलती हुई भिक्षा को छोड़ करके चल दोगे तो भिक्षार्थ अपमान करने वाले का सारा पाप आपको लग जाएगा और आपको सारा पुण्य अनायास उसको मिलेगा। इसलिए अपमान होने पर भिक्षा छोड़ के मत जाओ। भक्तों, स्वामी कार्तिकेय जी के प्रति संतों की बड़ी भारी श्रद्धा थी। इसलिए कोई महर्षि कहता था, कोई योगीराज कहता था, अधिकतर लोग तो श्री भगवान जी बोलते थे उनको। और महाराज जी जो उनसे अधिक उम्र के संत होते थे वो बहुत आदर के साथ उनको स्वामी जी कहते थे। और उनका स्वास्थ्य मान लो कभी ऐसा हुआ कि नहीं भी ठीक है तब भी वो रहते थे जंगल में ही, और पक्के मकान में तो नहीं जाते थे। न एक पैसा कभी लेते थे, न छूते थे, न रखते थे, न रखवाते थे। और रात्रि में एक चादर के आधे भाग को बिछाते और आधे भाग को ओढ़ लेते थे। संग्रह नाम की कोई वस्तु नहीं थी। एक दिन एक सेठ जी आए, उन्होंने श्री भगवान जी को अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी को देखा कि छोटा सा कपड़ा पहने हैं तो महाराज फिर सेठ जी ने एक पश्मीना शाल उड़ा दिया और प्रणाम करके चले गए। थोड़ी देर में एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज जी इसे तो हमें ओढ़ने के लिए दे दीजिए। और सुनते ही महाराज पश्मीना शाल कीमती उस व्यक्ति को कार्तिकेय जी ने दे दिया और फिर उसी तरह से फटा कंबल ओढ़ लिया जैसे पहले ओढ़े थे। और पश्मीना देने वाले सेठ जी ने जब ये देखा तो उनका बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना कीमती पश्मीना दिया था स्वामी जी को और ये मांगने वाला भिक्षुक मांगा और तो तुरंत दे दिए, लेके गया वो। भिक्षा पाते समय बंदर, गऊ या कुत्ता कोई भी यदि महाराज जी के साथ पाने लगता तो उसे मना नहीं करते और न दोबारा भिक्षा ग्रहण करते। तात्पर्य ये है कि जो उनकी भिक्षा होती थी उसी में किसी ने मुंह लगा के पाना शुरू कर दिया। उनके सम्मुख जो भिक्षा अर्थात भोजन होता था उसमें गऊ ने मुंह डाल दिया या कुत्ता ने या और कोई जीव जंतु ने, तो उसको भगाते नहीं थे। वो खा लिया तो खा लिया, न उसको भगाते थे न और भिक्षा मंगाते थे, दोबारा नहीं लेते थे। जितना उनको मिल जाता था उतने में संतुष्ट। और उन दिनों एक श्री रामानंद नाम के संत थे जो प्रतिष्ठित और विद्वान थे। वे स्वामी कार्तिकेय जी में बड़ी निष्ठा रखते थे। उन्होंने अपने यहाँ अखंड कीर्तन का आयोजन किया। उसमें अन्य संतों के साथ कार्तिकेय जी महाराज को भी आमंत्रित किया। वो ये संत लोग इनको श्री भगवान जी बोलते थे, श्री भगवान जी और श्री ब्रह्मचारी अनंत प्रकाश जी सहित ये लोग उस कुटी पर पधारे जहाँ अखंड कीर्तन का आयोजन था। और कीर्तन में भगवान के सामने 6 बजे संध्या समय आसन पर विराजमान होते ही ध्यानस्थ हो गए और दूसरे दिन प्रातः 8 बजे उठे, अर्थात 14 घंटे 14 घंटे गूढ़ ध्यान में, प्रगाढ़ ध्यान में अर्थात समाधि, उस समाधि में थे जिसमें शरीर की सुध बुध नहीं रहती। शाम के समय भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पुष्प एवं मालाएं आसन की स्थिरता से दूसरे दिन भजन से ध्यान से उठने तक ज्यों की त्यों चढ़ी रही, क्योंकि शरीर तो उनके चिंतन में था ही नहीं।
चिंतन के समाधि ऐसी गहरी थी, शरीर के होश ही नहीं था उनको, तो किसी ने उनके शरीर से पुष्पमाला कुछ हटाया नहीं। वो 14 घंटे तक ज्यों की त्यों चढ़ी रही उनके शरीर पर। ऐसा भगवान के नाम संकीर्तन में समाधि उनकी ऐसी लगी थी, 14 घंटे तक गंभीर ध्यान समाधि में डूबे रहे वो। तो जो महाराज ये आयोजन किए थे ना अखंड कीर्तन का, श्री रामानंद नाम के प्रतिष्ठित संत जो थे, विद्वान संत थे वो, तो उन्होंने जब समाधि टूटी है महाराज जी की, कार्तिकेय जी की, तो प्रणाम करके कहा, महाराज बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज जी आपका आसन 14 घंटे तक लगा रहा, हम लोग किसी प्रकार भी आपके समान सुस्थिर आसन से 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं। आप तो बिल्कुल जैसे कोई श्री विग्रह विराजमान हो, ऐसे आप बिल्कुल हिलते ही नहीं थे। 14 घंटे तक जरा सा भी शरीर का कोई अंग नहीं रहा आपका। तो फिर वो अखंड संकीर्तन के जो आयोजक महाराज जी थे, श्री रामानंद जी, उन्होंने पूछा स्वामी कार्तिकेय जी महाराज से कि महाराज हम लोगों को कैसे ये कुछ लाभ मिले। तो कार्तिकेय जी ने कहा, देखो ये बाहर का स्वरूप है आसन का, वास्तविक आसन तो मन की स्थिरता है, और मन के स्थिर होने पर आसन स्वतः सिद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है आसन, क्योंकि शरीर का भान नहीं रहता है। पूरा पूरा मन स्थिर हो जाता है तो शरीर का भान बिल्कुल नहीं रहता है, इसलिए शरीर ज्यों का त्यों एक स्थिति में रहता है। तो महाराज जी जो थे आयोजक संकीर्तन के, वो बोले, उन्होंने प्रश्न किया कि हमारा मन एवं शरीर दोनों ही महाराज स्थिर नहीं है, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, बिना आसन सिद्ध हुए साधु वेश की शोभा नहीं है, और साधन की सिद्धि भी दुष्प्राप्य है। उन्होंने कहा, महाराज हमारा आसन कैसे सिद्ध होगा। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, आहार एवं निद्रा के संयम से, आहार सात्विक और सूक्ष्म होने से निद्रा एवं आलस्य कम आता है। आसन, आहार एवं निद्रा जीतने पर ध्यान में स्थिरता स्वतः आने लगती है, और ध्यान जब प्रगाढ़ होता है तो उसके बल से पृथ्वी में क्षमा तथा सबको धारण करने की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। ध्यान के बल से समाधि का सुख मिलता है, जिससे ब्रह्मा समस्त चर अचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। उसी प्रकार ध्यान के बल से महाराज भगवान स्वयं विष्णु सब जीवों का भरण पोषण करते हैं, और उसी प्रगाढ़ ध्यान अर्थात समाधि के ही शक्ति से शिव जी सभी के स्वरूप का परिवर्तन, संहार आदि करते हैं। और हम लोगों को भी, संतों को, भगवान के नाम कीर्तन के साथ साथ ध्यान समाधि का सुख प्राप्त करना चाहिए। जितना बन सके उतना करो। उन्होंने कहा, प्रश्नकर्ता ने, कि महाराज जी इसमें बाधा किस चीज की होती है। बोले, अधिक परिश्रम, अधिक बोलना, अधिक भोजन, अश्लील आचरण, कुसंग, असत्य भाषण, ब्रह्मचर्यहीनता, साधन विपरीत वस्तुओं का संग्रह, ये ध्यान के विघ्न हैं। इन विघ्नों से बच करके दैवी गुणों को अपनाकर सतत प्रयत्नशील रहने से ध्यान में स्थिरता आती है, और उससे वैराग्य होता है, और उससे शांति मिलती है। भक्तों, ये महापुरुष जो इस प्रकार के होते हैं, वन में भगवान के भरोसे ध्यान समाधि
प्रभु का चिंतन, भागवत भजन में लगे हुए, इनकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। ये भगवान के ऊपर इतने विश्वास के साथ जंगल में रहते हैं, बिना किसी झोपड़ी, बिना किसी आश्रम के, बिना किसी मकान के। बहुत से जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है, फिर भी ये डिगते नहीं अपनी जगह से। इनके ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा रहती है। कृपा का तात्पर्य मेरा है कि भगवान की रखवाली करते हैं और हर संकट से बचाते हैं। ये तो कृपा के स्वरूप होते हैं। कोई साधक जाए तो उस साधक को कुछ न कुछ लाभ मिलता है इनका दर्शन और मार्गदर्शन से। लेकिन कुछ चिढ़ने वाले भी लोग होते हैं जो उनको हटाना चाहते हैं। ये जगह मेरी है, ये गुफा मेरी है, आप यहाँ आप नहीं रह सकते, आप जाओ। ऐसी समस्याएं आती हैं जो संत लोगों को पता है, हर किसी को नहीं मालूम। मैंने देखा है इस तरह की बातें। चित्रकूट में कामदगिरी में एक छोटी सी गुफा कामधेन गुफा है और लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ है। तो एक साधु उसमें भजन कर रहे थे। शाम को एक ने आकर के उनको हटा दिया। बोला नहीं, इसमें आप रात नहीं रुक सकते क्योंकि ये मेरी है। जबकि वो मेरी कहने वाला व्यक्ति उसमें कभी कुछ नहीं करता था, भजन न ध्यान। ऐसे बाधा भी पड़ती है जंगल में रहने वाले एकांत से भी संतों के जीवन में। किंतु यदि कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे ऐसे संतों को तो प्रकृति के द्वारा उसको दंड मिलता है। इस प्रकार की बात समझ करके संत को कभी सताना नहीं चाहिए। संत जहाँ भजन करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए उनको प्रणाम करो, बाधा मत डालो उनके भजन ध्यान पूजन में। इस विषय में मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके बार बार यहीं विराम दे रहा हूँ। बार बार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।